Apostle Raman Hans. Welcome you all in the precious presence of Lord Jesus Christ. प्रभु की हुजूरी में आज आपका स्वागत है। आज परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीषित करेगा। आज मैं दो चीज़ों पर बात करने के लिए जा रहा हूँ। आपने ध्यान से इस सारे वचन को सुनना है। ये वचन सुन करके आपके जीवन के बहुत सारे सवाल, क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। इस वचन को सुनने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि मुझे अपने जीवन में क्या फैसला करना है। ये टीचिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और ब्लेस होगी, आपके हृदय को छुएगी। आज मैं दो चीज़ों पर बात करूंगा, एक परमेश्वर की आशीष पर, दूसरा मैं बात करूंगा श्राप के ऊपर। आशीष और श्राप। आशीष के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं श्राप के बारे में बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि श्राप क्यों आता है, श्राप के रीजंस क्या होते हैं, श्राप के कारण क्या होते हैं। आपको पता है, आपके इस लिविंग स्टाइल में, आपके इस जीवन में आप आशीष को भी रिसीव करते हैं और बहुत जगह पर आप श्राप भी ले लेते हैं जिसका आपको अनुभव भी नहीं होता है, जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होती है। बहुत सारी जगहों पर आप श्राप लेते हैं, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आप घर से बाहर हो, चाहे आप अपने चर्च में हो, व्हाटएवर। श्राप एक पास्टर भी दे सकता है, श्राप एक नॉर्मल पर्सन भी दे सकता है, श्राप एक तांत्रिक शैतान की पूजा करने वाला भी दे सकता है। इसलिए जितने भी परमेश्वर के लोग हैं उन लोगों को ये पता होना चाहिए कहाँ पर आशीष है और कहाँ पर श्राप है। कौन सा काम करने से हमें आशीष मिलती है, कौन सा काम करने से हमें श्राप मिलता है। मैं सबसे पहले आज श्राप के रीजन बताऊंगा कि श्राप क्यों आता है, क्रस क्यों आता है, उसके कारण क्या है। मैं स्टार्ट करूंगा उत्पत्ति की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय उसके 1 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कॉलिंग दी, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलावा दिया, परमेश्वर ने उसके साथ 6 चीजों का वादा किया। गॉड हैज प्रॉमिस्ड विद अब्राहम विद द 6 थिंग्स। 6 चीजों के साथ वादा किया। वो 6 चीजें क्या थी? परमेश्वर ने उसे कहा कि जब तू अपने कुटुंबियों को, अपने घर के लोगों को, अपने घराने को छोड़कर उस देश को जाऊंगा जिस देश मैं तुझे दिखाऊंगा, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा। 2 वचन में लिखा है, सबसे पहला क्या करेगा, वो एक बड़ी जाति बनाएगा। वो कहता मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरा, मैं तुझे आशीष दूंगा। तीसरा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। चौथा, आशीष का तू मूल होगा, तू आशीष का फादर होगा। और 5वां, जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, और जो तुम्हें श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। आप आगे पढ़ेंगे, आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखने पर मिल जाएगी, लेकिन मैं आपका फोकस 3 वचन पर लाना चाहता हूं। यहां पर परमेश्वर अब्राहम के साथ एक कमिटमेंट करता है, परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वादा करता है और अब्राहम से कहता है कि जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुम्हें कोसेंगे, जो तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, मैं उन्हें श्राप दूंगा। और बहुमंडल के सारे कुल, धरती के सारे, पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, परमेश्वर अब्राहम से एक वाचा बांधता है, परमेश्वर अब्राहम से एक वादा करता है। आज आपको भी इस चीज पर गौर करने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या वादा करता है कि जो तुम्हें आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। अब्राहम परमेश्वर का चुना हुआ था जिसे परमेश्वर ने आशीष दी। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्राएल के लिए प्रार्थना करते हैं, यरूशलेम की शांति मांगते हैं, और परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि जो लोग इस्राएल के विरुद्ध खड़े होंगे परमेश्वर उनके विरुद्ध में खड़ा होगा, और जो लोग इस्राएल को आशीष देंगे परमेश्वर उन लोगों को भी आशीष देगा। आज यहां पर परमेश्वर अब्राहम से वादा करता है कि जो लोग तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा। अगर आप श्राप से बाहर आना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के लोगों को आशीष देने की नजर से ही देखना है, आपको परमेश्वर के लोगों को पॉजिटिव नजर से ही देखना है। यदि आप परमेश्वर के अभिषेकित के विरुद्ध में कुछ बोलेंगे या खड़े होंगे तो परमेश्वर की वाचाओं की आशीष आपके ऊपर आएगी और परमेश्वर की वाचाओं के श्राप भी आपके ऊपर आएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर रियलाइज करवाता है
कि तुम्हारे साथ साथ श्राप भी चलते हैं, तुम्हारे साथ साथ आशीष भी चलती हैं। आशीष और श्राप जो हैं वो आपकी जुबान में, आपके फैसलों में, आपके डिसीजन में होते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है, जब जेनेसिस उत्पत्ति उसका 27 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर इसहाक जो है यकूब को आशीष देता है, यकूब को ब्लेसिंग देता है। हालांकि वो ब्लेसिंग यकूब की नहीं थी, वो ब्लेसिंग उसके भाई एसाव की थी, क्योंकि यकूब ने धोखे से वो आशीष ले ली थी। यकूब ने धोखे से उस आशीष को अपना बना लिया था, क्योंकि वो अपने भाई की तरह बन के उसके तरह गले के ऊपर बाल लगाकर अपने हाथों के ऊपर उसके जैसी स्मेल रिप्रेजेंट कर रहा था अपने पिता को। और जैसे वो इसहाक के पास जाता है, इसहाक उसे गले से लगाता है, इसहाक को अनुभव होता है कि ये डेफिनेटली एसाव है। उसको थोड़ा थोड़ा शक भी होता है, क्योंकि उसका बोल, उसकी आवाज़ एसाव जैसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं तुझे आशीष देने के लिए जा रहा हूँ, ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा हूँ। और वो बहुत सारी ब्लेसिंग यकूब को दे देता है। और क्या आपको मालूम है कि ये जो ब्लेसिंग थी ये परफेक्टिक थी। ये जो ब्लेसिंग थी, परफेक्टिक ब्लेसिंग क्या होती है? जो कभी वापस नहीं आती है। अगर आपने परफेक्टिक ब्लेसिंग किसी को दे दी तो आप परफेक्टिक ब्लेसिंग कभी उससे वापस नहीं ले सकते हैं। ये कोई चीज, कोई सब्सटेंस नहीं है कि आपने दे दिया और फिर आपने वापस ले लिया। ये ब्लेसिंग है, ये प्रोफेटिक है। ये एक बार डिलीवर हो गई, फिर दोबारा वापस नहीं आ सकती है। तो अभी इसहाक अपने बेटे यकूब को ब्लेसिंग दे चुका है और एसाव आकर उसके पास गिड़गिड़ाता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, तूने मुझे ब्लेसिंग क्यों नहीं दी? उसने कहा कि देख, उसने ले ली। उसने कहा मेरे हिस्से की ब्लेसिंग भी मुझे दे, मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए। उसने कहा मैं तुझे ब्लेसिंग नहीं दे सकता हूं। क्या आप जानते हैं, पवित्र वचन में लिखा है कि इस इंसिडेंट से पहले यकूब अपनी मां से कहता है, रिबका से कहता है कि मां, अगर मैं अपने पिता के पास जाता हूं, मेरे पिता ने अगर मुझे पहचान लिया तो वो मुझे श्राप देगा। इसे पता था मुझे श्राप भी मिल सकता है। तो हम देख रहे हैं इस वचन से कि ब्लेसिंग और श्राप दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। ब्लेसिंग और श्राप दोनों परमेश्वर के दास के पास हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने चालाकी से आशीष ले ली। तो ये रेफरेंस मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे ब्लेसिंग और आशीष दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बाइबल में लिखा है, नीति वचन उसका 26 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है कि श्राप बिना किसी कारण के नहीं आता है। श्राप हमेशा कारण से आता है। इसके डिफरेंट कॉज होते हैं, रीजंस होते हैं। पवित्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा, हम वहां पर देखते हैं कि अनाज्ञाकारिता की वजह से भी श्राप आता है। जब हम डिसोबीडियंस करते हैं तब भी हमारे जीवन में श्राप आता है। यिर्मयाह नबी ने कहा है 17 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में कि अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारा कंप्लीट ट्रस्ट परमेश्वर पर होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हमारा कंप्लीट भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास तो आते हैं, जब वो प्रभु के पास आते हैं उनके पास बुद्धि नहीं होती, उनके पास इतनी ह्यूमन सेंस नहीं होती। शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधा किया होता है। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें बुद्धि मिलती है, उन्हें आशीष मिलती है, उन्हें छुटकारा मिलता है और वो ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, वो ओवर इंटेलिजेंस बन जाते हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में लिखा है, मैं आप सब लोगों के साथ इस वचन को शेयर करना चाहता हूं। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, वो मनुष्य श्रापित है। द मैन हु ट्रस्ट इन मैन, वो व्यक्ति क्रस्ट है, वो व्यक्ति श्रापित है जो इंसानों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल तथा शोनशाई भूमि पर बसेगा। कितना बड़ा श्राप है उन लोगों के लिए। यू नो, दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड। ये प्रोफेटिक वर्ड है जो बाइबल में लिखे हुए हैं, जो झूठ के शब्द नहीं है। इनके पीछे कोई ना कोई स्टडी और गहराई की बात है। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है, इंसानों से भरोसा ढूंढता है, इंसानों से मदद ढूंढता है। इसमें कोई बुराई नहीं कि इंसानों के
इंसानों को एक दूसरे के काम आना चाहिए, लेकिन इंसानों पर कंप्लीट ट्रस्ट करना श्राप के हिस्सेदार बनना है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा ईमान, तुम्हारा विश्वास मुझ पर कंप्लीटली होना चाहिए। आज बहुत सारी फैमिलीज ब्रोकन हैं क्योंकि बहुत सारे रीजंस की वजह से उनके पीछे श्राप लगे हुए हैं। कई बार कुछ लोग हमारे पास चर्च में आते हैं, वो कहते हैं अपोस्टल जी हमारे खानदान में ये बीमारी है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को ये बीमारी थी, उसके बाद ग्रैंडफादर को हुई, उसके बाद मेरे डैड को हुई और अब ये बीमारी मुझे हो चुकी है। मुझे याद है हमारे चर्च में एक बहन आई, उसकी कई जनरेशन से उनके घर में बेटियां ही पैदा होती थी, कभी उनके घर में बेटा नहीं पैदा होता था। लेकिन वो फैमिली जैसे ही चर्च में आई, उनके जनरेशन टू जनरेशन जो श्राप थे वो सारे क्रश टूट गए, वो सारे क्रश यीशु मसीह के नाम में दूर हुए और उस बहन के उनकी जनरेशन से पहली बार बेटे की आशीष आई। बहुत सारे लोग अपने जीवन में इसी तरह से एक श्राप लेकर घूमते रहते हैं, जिसे हम जनरेशन टू जनरेशन क्रश कहते हैं। कई लोगों की लाइफ में, उनकी फैमिली में परिवार के सबसे बड़े मेंबर की डेथ होती है। ऑलवेज सबसे पहले उनके फीमेल, औरत नहीं, सबसे पहले आदमी की डेथ होती है। कुछ लोगों की लाइफ में इस तरह के क्रश होते हैं कि उनके सबसे पहले पहलोठे मरते हैं। कई लोगों की लाइफ में इस तरह के श्राप होते हैं कि वो नशा नहीं कर छूट पाते हैं, उनकी लाइफ में जनरेशन टू जनरेशन नशा चलता रहता है। उनका ग्रेट ग्रैंडफादर भी नशे से मरा, आगे उनका डैडी नशे से, आगे उनके बेटे नशे से। जनरेशन टू जनरेशनल क्रश है। इन क्रशेस के बारे में कलीसिया को बहुत गंभीरता के साथ पढ़ना है, सीखना है। इन क्रशेस को कलीसिया को बड़ी गंभीरता के साथ सीखने की जरूरत है, क्योंकि यह नॉर्मल चीज नहीं, यह बहुत सीरियस चीज है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिवोर्स होते रहते हैं, जिनकी शादियां, मैरिजेस सक्सेस नहीं हो पाती हैं, जिनके पीछे क्रशेस लगे रहते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में गरीबी नहीं जाती हैं। उन्होंने बेस्ट जॉब अप्लाई की, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा काम किया, उन्होंने जॉब भी की, हार्ड वर्क किया, मतलब कि हर तरह से उन्होंने हाथ कंडे आजमाए, लेकिन वो कभी उन श्रापों से नहीं निकल पाए। बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट हैं जो लोगों की लाइफ के साथ होते हैं, जो उनकी जनरेशन टू जनरेशन चले आते हैं, लेकिन लोग इन चीज़ों के लिए गंभीर नहीं होते हैं। वो तांत्रिकों के पास, बाबे सयानियों के पास, वो इन सोल्यूशन के लिए उन जगहों पर जाना शुरू कर देते हैं जहां पर परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है। आपको पता, जो तांत्रिक, जो बाबे सयाने, जो जादू टोना विचक्राफ्ट करने वाले होते हैं, वो श्राप को कभी मिटा नहीं सकते हैं। श्राप दे सकते हैं लेकिन श्राप को मिटा नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट टेक क्रश बैक, श्राप को वापस नहीं ले सकते हैं। इसलिए इस श्राप को हमने समझना है कि इसके रीजंस क्या है, इसके कारण क्या है। पवित्र बाइबल में बहुत सारे ऐसे नबी हुए जिन्होंने बहुत सारे लोगों को श्राप दिया। हम देखते हैं कि यहोशुआ, जो मूसा नबी का असिस्टेंट था, मूसा के बाद जिसने लोगों को कनान में ले जाने के लिए कमांड संभाली थी, यहोशुआ जब यरीहो से गुजरता है तो सामने एक बहुत बड़ी दीवार आती है और वो दीवार को गिनाना आसान काम नहीं था। परमेश्वर ने बात की और कहा कि तुम इस यरीहो की दीवार को ना तो बम से, ना बंदूकों से, ना तलवारों से, हालांकि उस वक्त बम बंदूक नहीं थे, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं। परमेश्वर के कहने का अर्थ क्या था कि तुम संसारिक किसी भी वस्तु से इस दीवार को किसी भी ताकत से नहीं गिरा पाओगे। परमेश्वर ने कहा तुम इसे वर्शिप से, आराधना से और परमेश्वर की आज्ञाकारी से गिरा सकते हो, परमेश्वर की ओबीडियंस से। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होगा तो तुम इस दीवार को तोड़ सकते हो। आज भी आपकी लाइफ में बहुत सारी दीवारें हो सकती हैं, पाप की दीवारें, आप पाप से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अपोस्टल जी मैं एक ऐसी गंदगी में फंसा हुआ, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। 3-4 साल पहले की बात है, एक भाई मेरे पास आया, वो यूएसए से फ्लाई करके मेरे पास पहुंचा, उसने अपॉइंटमेंट ली, वो मुझे मिला। जब मैंने उससे मुलाकात की, उसने कहा कि सर मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने बोला बताइए क्या समस्या है। उसने कहा मेरी लाइफ में ऐसी समस्या है कि मेरे अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है। और आपको बताऊं उसकी उम्र कितनी थी, 65 साल की उम्र थी उसकी, और वो शरीर से बीमार हो चुका था।
सेक्सुअल सिन करते करते उसकी बॉडी इतनी कमजोर हो चुकी थी, अलग अलग औरतों के साथ संबंध बनाने की वजह से उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां प्रोड्यूस हो चुकी थी। लेकिन अभी भी उसके अंदर एक हैबिट थी, एक सिन उसे इनकरेज कर रहा था कि वो दोबारा दोबारा यही काम फिर करें। किसी ने बताया कि आप चर्च जाएं और उसके साथ मेरी मुलाकात हुई। फिर मैंने उस भाई को बताया कि ये कैसे शुरू हो रहा, कब से शुरू हो रहा। उसने बताया कि ये जनरेशन टू जनरेशन मेरे साथ हो रहा है और मैं बहुत छोटी उम्र में था जब से ये काम मैंने शुरू किया और आज तक शैतान मुझे इस काम के लिए, इस गंदगी के लिए यूज कर रहा है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, लेकिन दिन रात अपने काम पर, अपने बिजनेस पर भी मैं इसे सोचता रहता हूं। यहां तक कि मेरी 4 जॉब इस बीमारी की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से मेरी 4 जॉब छूट चुकी है। जिन लोगों की लाइफ में क्रस होता है, जिन लोगों की लाइफ में ऐसे पाप होते हैं, वो अपने स्पिरिचुअल जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो अपने संसारिक, अपने फैमिली लाइफ में कभी ब्लेस्ड नहीं हो पाते हैं। वो मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, लेकिन वो श्राप एक जंजीर की तरह, एक संगल की तरह उनके पैरों में है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं, लोग मुंह के बल गिरते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि यहोशुआ, जिससे परमेश्वर बात करता है और कहता है कि तुम इस दीवार को गिराओ, उन्होंने 6 राउंड लगाए परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा। और जब 7वां राउंड लगाया, उन्होंने बिगल बजाते हुए, तुरी बजाते हुए, साज बजाते हुए, प्रस्तिश करते हुए, तारीफ करते हुए लगाए और वो यरीहो की दीवार गिर करके चूर चूर हो गई और उन्होंने उस शहर को टेक ओवर कर लिया, कब्जा कर लिया। और बाइबल कहती है जैसे ही उन्होंने उस शहर को, उस देश को कब्जा किया, होली बाइबल में लिखा है यहोशुआ ने उस शहर को श्रापित किया। जब आप पढ़ते हैं यहोशुआ उसका 6 अध्याय उसके 26 वचन में, वहां पर लिखा यहोशुआ ने क्या श्राप दिया। मैं पढ़ना चाहता हूं, वहां लिखा, फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर बनाए वह यहोवा की ओर से श्रापित हो, क्रस हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा और जब वह उसके फाटक लगाएगा वह उसका छोटा पुत्र मरेगा। यहां पर यहोशुआ ने उस नगर को श्रापित किया। आज हो सकता है आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं ट्रबल में हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हैं, आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन मेरे प्रियो, आपको ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है आपके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई श्राप काम कर रहा हो। आपको शायद इसके बारे में नॉलेज ना हो, आप इसके बारे में कॉन्शियस ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, आज से 500 साल पहले किसी ने किसी आपकी फैमिली को, आपके खानदान को श्रापित किया हो, जिसका खमियाजा आप भी आज भुगत रहे हो। यहोशुआ का श्राप बहुत आगे तक गया। वो यरीहो शहर कभी आशीषित नहीं हुआ। आपको पता, यीशु मसीह जब इस शहर में दाखिल होते हैं यरीहो में, यीशु उस अंधे को चंगा करते हैं, भिखारी को चंगा करते हैं। यीशु मसीह जैसे उस शहर में दाखिल होते हैं, उस शहर के बंधन टूटते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जब हम पढ़ते हैं 2 शमूएल उसका 1 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा कि दाऊद एक गीत गाता है। 2 शमूएल में दाऊद एक गीत गाता है और उस गीत में वो भविष्यवाणी करता है और भविष्यवाणी के द्वारा वो श्राप देता है। 2 शमूएल उसका 1 अध्याय उसके 21 वचन में दाऊद गीत गाता और क्या श्राप देता है, हे गिलबो पहाड़ो तुम पर ओस ना पड़े। व्हाट अ डिफरेंस, व्हाट मेक सेंस। क्या यह सेंस बनती है कि किसी पहाड़ को श्राप देना? इंसानों को श्राप देना, मनुष्यों को श्राप देना आपने सुना होगा, क्या कोई पहाड़ को श्राप देता है? लेकिन यहां पर दाऊद एक पहाड़ को श्राप देता है जिसका नाम गिलबो है, गिलबो पहाड़। और वो कहता है तुम पर कभी ओस ना पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपजाने वाले खेत पाए जाएं। ओ माय गॉड, कैसा श्राप आज दाऊद इस पहाड़ को दे रहा है। इस पहाड़ का नाम गिलबो है और मैं बताना चाहता हूं, हिस्ट्री बताती है, आप आज भी जाकर देख लेना, गिलबो पहाड़ के ऊपर आज तक भी एक भी घास नहीं उगी है। यह हिस्ट्री बताती है, यह सच्चाई बता रहा हूं आपको। वो श्राप जो दाऊद ने गिलबो पहाड़ को दिया था, वो श्राप आज भी कायम है। वहां की गवर्नमेंट ने बहुत बार उस जगह पर प्लांट लगाए हैं, बहुत बार उस जगह पर घास लगाई है, लेकिन वो फिर सूख जाती है। यह है श्राप का इफेक्ट, श्राप का प्रभाव। आज 3000 साल हो चुके हैं
क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आज 3000 साल हो चुके हैं, 3000 साल के बाद भी वहां पर कोई घास नहीं उगती है। यह है श्राप की पावर। आपने पवित्र बाइबल में पढ़ा होगा दूसरा राजा उसका 5 अध्याय में कि जब नमान कोढ़ी अलीशा के पास जाता है, उसे कोढ़ पड़ा होता है, अलीशा के कहने पर वो 7 डुबकी लगाकर चंगा हो जाता है। अलीशा का एक नौकर, एक टहल सेवा करने वाला जिसका नाम गेहाजी है, उसके मन में लालच आता है कि मेरे स्वामी ने तो नमान को ऐसे सूखा ही छोड़ दिया, मैं उसके पीछे जाऊंगा और उससे धन कपड़े ले लूंगा। और वो वापस जाता है और वो नमान कोढ़ी चंगा हुआ था उसे आवाज लगाता है और वो कहता है क्या चाहिए। वो झूठ बोलकर उससे कपड़े ले लेता है, उससे सोना ले लेता है, उससे सांसारिक धन माल ले लेता है और उसे छुपा देता है और अपने स्वामी अलीशा के पास चला जाता है। और अलीशा आत्मा में सब कुछ देख लेता है कि मेरे इस नौकर ने, मेरे इस टहलुए ने मेरे साथ क्या किया है, मेरे साथ किस तरह से इसने चालाकी की है। अलीशा उससे पूछता है, हे नमान तू कहां से आता है? वो कहता है स्वामी मैं तो इधर ही घूम रहा था। झूठ बोलता है। ये उसके लिए एक चांस था, एक मौका था, वो सच सच बता सकता था और अलीशा उसे क्षमा कर सकता था, लेकिन उसने ये चांस खो दिया। और अलीशा वहां पर गेहाजी को एक श्राप देता है कि तूने परमेश्वर के आत्मा के साथ मेरे साथ झूठ बोला है, इसलिए जा, नमान का कोढ़ तुझे और तेरी सारी कुल को लगा रहेगा। यह है जनरेशन टू जनरेशन क्रस, पुश्तों तक श्राप जो जाता है। उसने सिर्फ उसे नहीं, उसने कहा तुझे और तेरी जनरेशन को लगा रहेगा। मेरे प्रियो, श्राप की पावर बहुत बड़ी है। नए नियम में क्या आपने कभी श्राप के बारे में सुना है? नए नियम में प्रभु यीशु मसीह एक बार एक अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ को सिर्फ फल ना होने की वजह से श्राप देते हैं। और जब अगले दिन, मैं पढ़ना चाहता हूं, आपको मैं रेफरेंस देना चाहता हूं, मेरे साथ आप शेयर करें मत्ती की अंजील उसका 21 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 18। वहां पर लिखा, बोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह भूखे थे। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझे फिर कभी फल ना लगे। यीशु मसीह ने कोई फालतू बात नहीं की, सिर्फ उससे कहा कि अब से बाद तुझे कोई फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास करो, संदेह ना करो, तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया। परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, तो वह समंदर में जा पड़ेगा, तो यह हो जाएगा। मेरे प्रियो, जहां पर प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ को श्राप देते हैं। श्राप कब दिया जाता है? जब मन खेदित हो जाता है, अपॉर्चुनिटी देने पर भी अपॉर्चुनिटी को खोया जाता है, मौका देने पर भी लोग उस मौके का नाजायज फायदा उठाते हैं, फिर श्राप दिया जाता है। बहुत जगह पर बाइबल में श्राप के बारे में लिखा है। आपको पता है श्राप के बहुत सारे और भी कारण हैं। कुछ लोग अपने घर में ही एक दूसरे को श्राप देते रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को श्राप देते रहते हैं, तू निकम्मा है, तू किसी काम का नहीं। दिस इज आल्सो द वे ऑफ क्रस। आप ऐसा मत सोचना कि हम अपने बच्चों को जो मर्जी कहें, लेकिन यह भी एक श्राप देने का वे है, एक नजरिया है। क्या आप जानते हैं कभी कभी लोग अपने बच्चों को आशीष देते हैं और कहते हैं बेटा तू बहुत अच्छा है, तेरी उम्र लंबी हो। पुराने टाइम में जब बुजुर्गों के पांव को लोग हाथ लगाते तो बुजुर्ग लोग क्या कहते थे? लंबी उम्र, यही कहते थे ना, खुदा तेरा भला करे, लंबी उम्र जी, जुग जुग जी, यही देते थे ना आशीष। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को श्राप देते रहते हैं। वो कहते हैं तू किसी काम का नहीं, तू निकम्मा है। कुछ बच्चे खाना ज्यादा खाते हैं, तू पेट भर के खाता है, 15-15, 20-20 रोटियां खा जाता है, पढ़ाई करता नहीं। मतलब कि गलत गलत चीजें बोल बोल के उन्हें श्राप देते रहते हैं। कई बार कई स्कूल में टीचर्स भी बच्चों को श्राप देते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? टीचर्स क्या कहते हैं? तू निकम्मा है, तू पढ़ाई नहीं करता है, तू अपने जीवन में कुछ नहीं बन सकता है। सो जो सीनियर लोग होते हैं उनके
बोलने का जो वे है, उनके बोलने का जो इफेक्ट है, जो लोगों के जीवन में प्रभाव करता है। सिंपली और बड़े ही डिफरेंट वे से उनकी लाइफ में प्रभाव करता है। ये इसे हम कह सकते हैं द क्रस ऑफ डिस्करेजमेंट, अनउत्साहित करने का, लोगों को डिस्करेज करना, लोगों को लेग पुलिंग करना, किसी के उत्साह को डाउन करना, इसे भी एक क्रस का रास्ता कहा जाता है, तरीका कहा जाता है। कई बार कुछ टीचर्स होते हैं स्कूल में, कुछ बच्चे उनकी नजर में आ जाते हैं, चाहे वो अच्छे भी पढ़ते हों लेकिन उनसे नफरत करते हैं। पेरेंट्स के द्वारा भी श्राप जाता है, टीचर्स के द्वारा भी श्राप जाता है, और आपको एक बड़ा अहम चीज बताना चाहता हूं, पास्टर्स के द्वारा भी श्राप जाता है। बहुत सारे चर्चेस में पास्टर्स ऑलवेज लोगों को श्राप ही देते रहते हैं। अगर तुम चर्च ना आओगे तुम बीमार हो जाओगे, अगर तुम चर्च नहीं आओगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर तुम दान नहीं दोगे तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो जाएगी। हमारे चर्च में बहुत ऐसे लोग हुए जो पास्टर बनने की कोशिश कर रहे थे बेचारे, तो उन्होंने लोगों को डराना शुरू कर दिया। जैसे ऐसे बैंक में किसी के ऊपर गन रख के लूटा जाता ना, वो देखा होगा आपने, वैसे लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत तरह तरह के रास्ते हैं जिनके द्वारा लोग एक दूसरे को क्रश करते हैं, द वे ऑफ क्रशिंग पीपल। तो कभी भी आप अपने मुंह से श्राप की बात ना निकालें। हो सकता है 10 बातें किसी की लाइफ में श्राप के लिए ना बने, लेकिन उनमें से अगर 2 बातें भी श्राप के द्वारा या अंदर से निकल गई, श्राप के रास्ते से निकल गई, तो उनका जीवन विनाश हो सकता है। आप उनकी जिंदगी के रीजनेबल पर्सन हो सकते हो, कारण बन सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं श्राप के बारे में बता रहा हूं। पवित्र बाइबल में बहुत सारे श्राप के कारण हैं। आप जानते हैं, जब याकूब ने अपने पिता इजहाक से आशीष लेनी थी, मतलब कि अपना भेष बदल के उससे ब्लेसिंग लेनी थी, तो वो अपनी मां से शेयर करता है, कहता है, मां कि मैं अपने पिता के पास जा तो रहा हूं, अगर मेरे पिता ने मुझे पहचान लिया तो मैं श्रापित हो जाऊंगा। आपको पता है, कुछ लोग, ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि कुछ लोग अपने ऊपर खुद पर भी श्राप लेते रहते हैं, अपने आप को श्राप का भागी बना लेते हैं। और यहां पर रेबेका जो इसहाक की पत्नी है, वो अपने आप को श्राप का भागी बना रही है। वो क्या कह रही है? बेटा, अगर वो श्राप तुझे मिले, ऐसा कभी ना हो वो श्राप मेरे ऊपर आ जाए। मैं इस वचन को कोट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ लें। 27 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, कदाची नहीं मेरा पिता तुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊंगा। फिर उसकी माता रेबेका क्या बोलती है 13 वचन में? उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर बच्चे को मेरे पास ले आ। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उसकी माँ बोलती है कि वो श्राप जो तेरे हिस्से का है मुझे मिल जाए। आज भी बहुत सारे लोग अपने मुंह से बोलते हैं, तू ना मरे मैं मर जाऊं, ऐसा बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं, तेरे साथ ऐसा ना हो मेरे साथ ऐसा हो। आप ऐसा कहें कि तेरे साथ भी ऐसा ना हो और मेरे साथ भी ऐसा ना हो। कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल पर्सन या कोई जहाँ कोई प्रार्थना करने वाला पर्सन, उसका क्रस, उसके श्राप का प्रभाव किसी के ऊपर भी पड़ सकता है, किसी के ऊपर भी श्राप का प्रभाव जा सकता है। पवित्र बाइबल में एक और वचन है, मत्ती की अंजील उसका 27 अध्याय उसके 24 और 25 वचन में, वहां पर लिखा है, जब पिलातूस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता है परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। ये हम उस वाक्य के विषय में पढ़ रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया। उसके हाथों को बांधकर यीशु मसीह को पकड़कर पिलातूस के सामने लेकर गए। पिलातूस उस वक्त का सबसे बड़ा हाकिम था और पिलातूस ने जब यीशु को अच्छी तरह से जांचा, प्रभु यीशु को अच्छी तरह से उसने स्टडी किया, तो यीशु के केस में उसने कुछ नहीं पाया। उसने कहा, यीशु तो बिल्कुल निर्दोष है, इसके अंदर कोई अपराध नहीं है, तो मैं इसे क्रूस पर क्यों चढ़ाऊं या मैं इसे कोई सजा क्यों दूं? तो लोग क्या कह रहे हैं
नहीं नहीं, इसे सजा दो, इसे सजा दो। तो उसने हुल्लड़ देखा, उसने लोगों का शोर देखा कि लोगों का शोर बढ़ता जा रहा है, तो उसने पानी मंगवाकर अपने हाथ धो लिए और क्या कहा कि मैं इस निर्दोष के लहू से परे हो जाता हूं, मैं इस निर्दोष के लहू से दूर हो जाता हूं, मैं इसके लहू में कभी पापी नहीं, अपराधी नहीं ठहरूंगा। अब 25 वचन में वो लोग क्या कहते हैं, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। देखिए यहां पर क्या हुआ, पिलातूस यीशु के लहू से दूर हो गया, लेकिन ये बोल रहे हैं इसके लहू का दोष हम पर और हमारी जनरेशन पर आने दे, हमारे बच्चों पर आने दे। वो बच्चे शायद अभी कुछ लोगों के पैदा होंगे और कुछ के पैदा होने वाले होंगे। जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उन पर भी ये लोग श्राप मांग रहे हैं भाई, उन पर भी ये लोग, उन लोगों को, उन बच्चों को भी ये दोषी बना रहे हैं। तो आज मैंने आपको श्राप के बारे में सिखाया, आज मैंने आपको क्रस के बारे में दिखाया कि क्रस जो है ये इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्रस बहुत तरीके से काम करता है। नेक्स्ट सेशन में जब मैं अगला सेशन लूंगा संडे का या वेडनेसडे का, उस दिन मैं आपको ब्लेसिंग के बारे में सिखाऊंगा। ये श्राप है, अब मैं बताऊंगा कि श्राप से आशीष की ओर कैसे हम जाएं। अगर आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं कि आप श्राप से गुजर रहे हैं, आपके घर में शराब नहीं छूट रही, गरीबी नहीं जा रही, बिजनेस करने के बाद भी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं, सब कुछ होने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं, आपके घर में बीमारियां ही बीमारियां हैं, आपके घर में ऐसी कुछ वेदियां, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखता है कि ये शैतानी हैं, आप अपनी लाइफ में ऑप्रेशन को, डिप्रेशन को महसूस करते हो, आप फील करते हो कि ये क्रस जनरेशन टू जनरेशन चल रहे हैं, ये क्रस टूटने वाले नहीं हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगले सेशन के लिए रेडी हो जाएं। मैं आपको बताऊंगा कि क्रस से कैसे बाहर आना है। ये जो नशे का, व्यभिचार का, गरीबी का, कर्जे का, मौत का, डेथ का आपकी लाइफ में श्राप बना हुआ है, इससे बाहर कैसे आना है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा।